हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के वंडरफुल एंड अमेजिंग साकार 2.0 बैच में। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मनीष, गुड आफ्टरनून गोपाल, गुड आफ्टरनून मनीष यादव, गुड आफ्टरनून वंदना। फटाफट ऐड हो जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपकी सीक्वेंस की लास्ट क्लास होगी, राइट। ये सीक्वेंस की आपकी लास्ट क्लास होने जा रही है आज वाली। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पीवाईक्यूज कराएंगे या फिर सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि पहले हम सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे सीक्वेंस सीरीज के इकट्ठे एक साथ, राइट। 5 या 6 दिन में आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे। गुड आफ्टरनून भाई नरेंद्र, गुड आफ्टरनून वैशाली, गुड आफ्टरनून रोशनी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, तो ये आपका आज जो हमने पहले एक बात कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा क्या था सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो हमने कुछ जाना था यहाँ पर। पहले कुछ रिजल्ट्स देखे थे, स्टार्टिंग में 3 थ्योरम्स देखी थी हमने। फिर हमने लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर निकालना सीखा। उसके बाद हमने क्वासी सीक्वेंस देखी थी, क्वासी सीक्वेंस होती क्या है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है यार? अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो आप, अदरवाइज फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज हम मेनली जो पढ़ेंगे ना, कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे कि सीक्वेंस को किस तरीके से प्रूव करेंगे कि इसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, वो कुछ रिजल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं हम आज। तो ये है क्वासी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, पहले देखेंगे क्वासी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या होती है एंड क्वासी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। क्वासी सेकंड थ्योरम क्या कहती है? लिमिट के ऊपर, सीक्वेंस की लिमिट के ऊपर। ठीक है, फिर एक आती है सिजारो थ्योरम कि सिजारो थ्योरम क्या है, और फिर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए अभिषेक आप क्या कर रहे हो? देखो, वेडनेसडे के दिन आपकी क्लास, राइट, या तो 12 या 12:30 बजे होती है, सिर्फ वेडनेसडे के दिन। बाकी दिन आपकी क्लास 2 बजे ही होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वेडनेसडे की क्लास है वो आपकी क्लास सिर्फ किस दिन होगी? वेडनेसडे के दिन ही 12:30 बजे क्लास होया करेगी आपसे। ठीक है, ओनली वेडनेसडे के दिन। नहीं, सीरीज ज्यादा नहीं है, टेस्ट ज्यादा है उसमें। बाकी सीरीज इतना ज्यादा नहीं है, मतलब लगभग 5 या 6 लेक्चर मान के चलो, 5 या 6 या फिर 7, 5 यानी कि 5 या 6 लेक्चर में हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट वीक में आपका सीरीज भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सीरीज तो नहीं, ठीक है, सीरीज इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें बस टेस्ट ज्यादा है। रेसो टेस्ट, रेबी टेस्ट, रूट टेस्ट, है ना, लिमिट फॉर्म टेस्ट, एंड आपका और क्या है, क्वासी, शायद क्वासी इंटीग्रल टेस्ट, राइट। ये आपके टेस्ट ज्यादा है उसमें, बाकी इतना कुछ ज्यादा है नहीं सीरीज में। सीक्वेंस थोड़ा ज्यादा है, सीरीज कम है। चलिए, सीरीज से लिमिट सॉल्व करने में आसान नहीं होती। सीरीज से लिमिट सॉल्व करना, नहीं, सीरीज की लिमिट सॉल्व करना बहुत, देखो सीक्वेंस थोड़ा टफ पड़ जाता है, लेकिन सीरीज और ज्यादा इजी है। सीरीज में आपको टेस्ट पता है, अगर डायरेक्ट आप टेस्ट अप्लाई करो आपको सीरीज की पता चल जाता है सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बस आपका सम निकालने में प्रॉब्लम होती है सीरीज के अंदर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, एक दिन तो एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्लासेस ज्यादा होती है आज के दिन, तो थोड़ा ना टाइम टेबल नहीं बन पाता, इसलिए आज के दिन क्लास आपकी 12:30 बजे होती है। ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट टेस्ट, बिल्कुल ये भी है। तो ज्यादा टेस्ट ज्यादा है इसमें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ये टेस्ट बिल्कुल इजी है, सिर्फ अगर टेस्ट आपने समझ लिए तो बाकी आपको बस टेस्ट अप्लाई करने हैं, कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बस ये है, बाकी इसमें ज्यादा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो आज हम सबसे पहले हम जानेंगे आपका क्वासी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट कि क्वासी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है। देखो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन इज इक्वल टू एल। यहां पर क्या है, एन आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि जो इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो कितनी है, वो आपके पास एल है। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है? एल है। अच्छा जी, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट एल है तब आप कहोगे देन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन आई 1 to n ai अपॉन n। क्या कह रहे हो, अगर किसी सीक्वेंस के पास अगर कोई सीक्वेंस an है, उसकी लिमिट l है, तो अगर आप इन समय जो टर्म्स है सीक्वेंस की टर्म का आप ऐड करो, उनको ऐड करते जाओ, कितने तक? n टाइम्स तक। कितने तक? i की वैल्यू 1 से लेकर n टर्म्स का आप एडिशन कर रहे हो, और फिर आप अपॉन में क्या रहे हो, n से उसको डिवाइड कर रहे हो। तो इसकी लिमिट क्या होगी? कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेता है कि भैया इसकी लिमिट क्या होगी।
कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा, तो किससे निकालोगे आप? क्वासी फर्स्ट थ्योरम से। तो इसकी लिमिट क्या होगी? जो सीक्वेंस की लिमिट है, ठीक है, जो सीक्वेंस की लिमिट है, देन इसकी भी लिमिट क्या होगी? एल ही होगी, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 अपॉन n इज इक्वल टू l। ठीक है, वही चीज लिखा है। लेकिन कन्वर्स ऑफ अबोव थ्योरम नीड नॉट टू बी ट्रू। ध्यान रखना, ये थ्योरम है आपकी क्वासी फर्स्ट थ्योरम, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स मतलब ये है, तो आपका ये इंप्लाइज हो रहा है कि दिस नीचे वाला, ठीक है, ये वाला, अगर ये चीज आपकी एल आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी एल होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। अगर सीक्वेंस एन सीक्वेंस की लिमिट एल है तब आप ये चीज कह रहे हो। इज दैट क्लियर? देखो इसको समझते हैं। पहले हम यहां पर काउंटर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फिर मैं इस पर एक एग्जांपल कराऊंगा आपको। पहले काउंटर एग्जांपल देखते हैं कि एक ऐसी सीक्वेंस लेते हैं कि जिसकी ये वाली टर्म्स तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन उस सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है? चलिए तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। पहले सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। देखो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं कन्वर्स वाला, ठीक है, काउंटर एग्जांपल। लेट मत करो, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर है। दिस इज अ सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस है। मुझे बताओ a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n क्या आएगा इसका? एनीवन तो बताएगा क्या आएगा? n टर्म्स का एडिशन करो अपॉन n। अगर मान के चलो ये n इवन हुआ, n इज इक्वल टू इवन, तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म कैसी होगी? ऑड, सेकंड टर्म इवन, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 1 होगा तो -1, सेकंड इवन टर्म होगी तो +1, तो -1 +1 0, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इसका जो सम आएगा 0 0 अपॉन n 0, तो 0 आएगा। ठीक है, अगर यहां पर n इक्वल टू ऑड होगा, n इक्वल टू ऑड होगा तो मुझे बताओ क्या होगा? तो n इक्वल टू ऑड होगा तो यहां पर ऊपर बचेगा -1, जब इनका सम करोगे, क्योंकि -1 +1, ठीक है, -1। अगर ऑड होगा तो ये बाकी इवन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, -1 +1 से बचेगा फिर ऑड टर्म वाली टर्म -1, और अपॉन में क्या है? n है, ये आएगा। इज दैट क्लियर? ये सभी इक्वल आएगा, सबको दिख रहा है? क्लियर? चलिए ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n, दिस इज इक्वल टू, इसकी लिमिट क्या होगी जब n को इंफिनिटी? देखो अगर e1 होगा तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन रही है, तो इसकी दो लिमिट आएंगी। एक तो आएगी भैया अगर n इज इक्वल टू e1 तो 0, ठीक है, अगर इवन टर्म्स हुई सीक्वेंस में। n इज इक्वल टू ऑड हुआ तो क्या आएगा आपका? n टेंड्स टू इंफिनिटी, तब क्या आएगा? 0 आ रहा है। ठीक है, दोनों केस में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब इसकी लिमिट क्या आ रही है? इसकी लिमिट आ रही है 0। तो इसका मतलब हुआ इसकी जो लिमिट आ रही है कंप्लीटली वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है। लेकिन आप यहां देखो, बट सीक्वेंस an इज नॉट कन्वर्जेंट, जबकि ये कन्वर्जेंट ही नहीं है। अब कन्वर्जेंट नहीं, इसका मतलब क्या है? इसके पास लिमिट नहीं हो सकती। इस सीक्वेंस के पास जो an सीक्वेंस है उसके पास लिमिट होगी। लिमिट का मतलब क्या होता है? कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सॉरी, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? इस सीक्वेंस के पास लिमिट है। इसके पास तो लिमिट ही नहीं है, लिमिट पॉइंट है, -1 और 1 क्या है? इसके लिमिट पॉइंट है, लेकिन इसके पास लिमिट नहीं है कोई। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है, और हम कह रहे हैं कि इसके पास लिमिट है, तो कन्वर्स क्या हुआ? ट्रू नहीं है। तो इस तरीके से अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम ये नहीं कह सकते जो आपकी सीक्वेंस होगी उसकी भी लिमिट एल होगी। ठीक है, ये नहीं कह सकते, उल्टा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर सीक्वेंस आपकी सीक्वेंस की लिमिट एल है तब इसकी लिमिट पक्का एल होगी। ठीक है, ये कंफर्म है। तो इज दैट क्लियर? क्वासी फर्स्ट थ्योरम आपको क्लियर होगी भाई? क्वासी फर्स्ट थ्योरम क्लियर है सबको? टेंडिंग 0 इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट 0। ठीक है भाई, ऋतिक क्या कहना है? यहाँ पर लिमिट का मतलब यही होता है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट, इसकी लिमिट चेक कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट 0 के इक्वल नहीं आती इसकी वैल्यू, लेकिन इसकी लिमिट 0 के इक्वल है। और यही क्वासी फर्स्ट थ्योरम कह रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू l। ठीक है, तो सेकंड स्टेप रिपीट कर दो। सेकंड स्टेप देखो, शुरू से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कंसंट्रेशन पावर अपने एक मतलब कि एक
कंसिडरेशन पावर को स्ट्रॉन्ग रखा करो अपनी। क्या कह रहा हूं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू एल। अगर एक क्वासी फर्स्ट थ्योरम कहती है कोई सीक्वेंस है एन, अगर उसकी लिमिट एल है तो आपके पास जो ये इसका जो आप दिख रहे हो समेशन ए आई कहां से 1 से लेकर एन तक और अपॉन एन, यानी कि इस समेशन को आप एन से डिवाइड करते हो और फिर इसकी लिमिट फाइंड करते हो तो वो भी कितनी आएगी, वो भी एल ही आएगी। इसका मतलब क्या है, वैसे इसी को मैंने ओपन करके लिख रखा है। समेशन ए आई का मतलब क्या होता है, ए1 से स्टार्ट होगा ए एन तक जाएगा, फिर इसको एन से डिवाइड करो तो उसकी लिमिट कितनी एल ही आएगी। फिर मैंने यहां पर कहा इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल दे रहा हूं। कन्वर्स का मतलब क्या है, अगर इसकी लिमिट जो समेशन स्टार्टिंग के एन टर्म्स का सम है और अपॉन में एन से डिवाइड कर रहा हूं, ये अपने आप में एक सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस टाइप का है। अगर इसकी लिमिट एल है तो जो एक्चुअल सीक्वेंस थी ए एन वो जरूरी नहीं है कि कन्वर्ट करे, यानी कि उसकी लिमिट भी एल हो, ये जरूरी नहीं है। कुल मिला के ये कि उसकी लिमिट भी एल हो, ये जरूरी नहीं है। कैसे, काउंटर एग्जांपल से। एन मैंने एक एग्जांपल लिया -1 की पावर एन, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, तो मैंने यहां पर स्टार्टिंग के एन टर्म्स का सम लिया, अपॉन में एन कर दिया। तो मैंने देखा अगर ये मैं एन स्टार्टिंग की जो एन टर्म्स ले रहा हूं अगर मैं वो इवन लेता हूं तो मेरे क्या आएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। अगर मैं एन ऑड स्टार्टिंग की मतलब ऑड टर्म्स लेता हूं तो उसका सम क्या आएगा, -1 और अपॉन में क्या है एन, ठीक है, ये आएगा। और जब मैं इसकी लिमिट निकालता हूं, यहां तो 0 है ही, और जब यहां एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -1 की पावर इन्फिनिटी, -1 की पावर इन्फिनिटी 0, ठीक है, तो 0। तो दोनों केस में चाहे एन इवन हो चाहे ओड हो तो इसकी लिमिट कितनी आ रही है, इसकी लिमिट आ रही है 0 के इक्वल। इसकी लिमिट किसके इक्वल, यानी कि जो जो इसकी जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही होगी, 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी लिमिट तो आ रही है, लेकिन हम ध्यान से देखें जो आपकी एक्चुअल सीक्वेंस है वो सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं है। ये आप पढ़ चुके हो ना, कई बार देख चुके हो कि जो -1 की पावर एन है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ये कैसी है आपकी ऑसिलेट फाइनाइटली है। तो यहां मैंने लिखा बट एन इज नॉट कन्वर्जेंट, दैट इज एन हैज नो लिमिट, इसके पास लिमिट ही नहीं है, ठीक है। लिमिट की बात कर रहा हूं, लिमिट पॉइंट की बात नहीं कर रहा। सीक्वेंस एन हैज नो लिमिट, जबकि इसके पास लिमिट थी 0 और इसके पास लिमिट ही नहीं है। 0 छोड़ो, कोई भी लिमिट ही नहीं है, ठीक है। और जब लिमिट ही नहीं है तो 0 तो इसकी लिमिट हो ही नहीं सकती इस सीक्वेंस की, एन सीक्वेंस की, ठीक है। तो ये आपका काउंटर एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। ये थी क्वासी फर्स्ट थ्योरम, इसी की एक कोरोलरी होती है जिसको मैंने थ्योरम की फॉर्म में लिख रखा है। क्वासी फर्स्ट थ्योरम की एक कोरोलरी होती है, वो कोरोलरी क्या है वो देख लो आप, कि लेट एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। ए देखो ये सारे टेस्ट है ना पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस के लिए, ये वाला सॉरी ये तो आपका जनरली था, जनरली के लिए था। और जो ये सीक्वेंस जो ये वाली थ्योरम है, ये जो इसकी क्वासी फर्स्ट थ्योरम की जो कोरोलरी कह रहा हूं या कह लो इसकी एक और थ्योरम है क्वासी फर्स्ट थ्योरम की, वो किसके लिए, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस के लिए। एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू एल, जहां पर ये एल कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है और लेकिन ग्रेटर भी हो सकता है। तो एल यहां पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव है। कुल मिला के जो एल है वो आपका कैसा है, नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अगर इस एन की लिमिट आपकी नॉन नेगेटिव नंबर आती है, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी a1, ठीक है, a1 इंटू a2, ठीक है, ये इंटू में है, कॉमा नहीं है भाई, a1 इंटू a2 इंटू a3। तो इस जितनी भी आपकी स्टार्टिंग की n टर्म्स होंगी उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे और उसकी पावर 1/n करोगे तो उसकी लिमिट भी क्या आएगी, l आएगी। इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर आपकी सीक्वेंस है जो वो आपकी पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्ट करती है किसी नॉन जीरो नंबर को और पॉजिटिव नंबर को, नॉन जीरो नहीं, जीरो भी हो सकता है यहां पर, नॉन नेगेटिव नंबर को अगर किसी नॉन नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट करती है तो अब आप कह सकते हो कि जो एक नई सीक्वेंस बन रही है आपकी ये इस टाइप की, a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an, और इसकी पावर 1/n, इसकी भी लिमिट l ही होगी, इसकी भी लिमिट क्या होगी, l ही होगी, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये थ्योरम क्लियर सबको। चलिए इस पर एग्जांपल देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी ना आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जितने भी आप PYQs देखोगे ना उनमें ये थ्योरम ज्यादातर अप्लाई, जो आज के लेक्चर में आप थ्योरम पढ़ रहे हो, जो टेस्ट पढ़ रहे हो सीक्वेंस के लिए, वो ज्यादातर यही थ्योरम्स यहाँ पर यूज होती हैं। या फिर आपकी किसी सीक्वेंस को बाउंडेड दिखा दो
ठीक है, और मोनोटोनिक दिखा दो, ये वाला क्राइटेरिया यूज होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने आपको एक डीपीपी दिया होगा, राइट, आज के लेक्चर में आपको एक डीपीपी मिलेगा। वो डीपीपी जो भी आप देखोगे ना, वो डीपीपी में सारे पीवाईक्यूज ही हैं। ठीक है, 2018 से पहले जितने भी पीवाईक्यूज वो सारे उसमें हैं, 18 यानी 20 से पहले के, आई थिंक ये मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन 2000 मतलब उसको पीवाईक्यूज है। ठीक है, 2018 से पहले जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे के सारे आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, आज के डीपीपी में वो सॉल्व करना, और वहां पर आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, आपको हिंट भी मिल जाएगी, तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। लगभग उसमें आई थिंक 20 या 20+ क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन देखना विद सॉल्यूशन। जब आप अटको तो सॉल्यूशन देखना किस तरीके से हो रहा है। अगर वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, बेशक आप देख के करो, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर सीक्वेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, आज की डीपीपी से उसको सॉल्व करना टाइम लेके आराम से। चलिए, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ये चीज है तब हम ये चीज करें, अगर ये चीज होगी तो जरूरी नहीं कि ये चीज हो। ठीक है, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, यहां भी लिख लो नॉट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, इसमें नॉट में लिख लो कन्वर्स ऑफ द अबोव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है ट्रू हो। ठीक है, आप काउंटर एग्जांपल देख सकते हो, नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, ये खुद करना। ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, इसका काउंटर एग्जांपल लेके आना क्या है। ठीक है, सर्च करना। ठीक है, ये आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर आपको इस टाइप की लिमिट पूछ रखी होगी, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, एन की लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। अगर एन की आप लिमिट फाइंड कर लेते हो और वो कैसी नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इसकी लिमिट भी वही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्वासी फर्स्ट थ्योरम पर। ठीक है, क्वासी फर्स्ट थ्योरम और लिमिट, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वासी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करनी है। अब किस तरीके से क्वासी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई होगी, इस पर दिमाग लगाओ और सॉल्व करो इसको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, जो कह रहे थे कि सर जैम में किस टाइप क्वेश्चन इस टाइप के ही होते हैं वो। इसकी लिमिट फाइंड करनी है, और जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक तरीके से सीक्वेंस लिखी हुई है। चलिए मैं इसका पोल स्टार्ट करता हूं। सिंगल चॉइस क्वेश्चन, 120 सेकेंड, 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए करिए भाई सॉल्व। ध्यान रखना क्वासी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई होगी। अब कैसे होगी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पाते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप इसमें क्वासी फर्स्ट थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्वासी फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, स्टार्टिंग की एन टर्म और अपॉन में फिर एन, यानी कि a1 + a2 और an, ये लेना है आपको स्टार्टिंग की एन टर्म्स, और फिर डिवाइड करना है एन से। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। अगर जो इस, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है क्या, इस टाइप का लिखा हुआ है, इसको बनाओ, इस टाइप का लिखा हुआ बना दो इसको। मुझे तो इस टाइप का दिख रहा है। वैसे एक छोटी सी चीज यहां पर करनी है आपको, क्या, एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड, एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड करना है इसमें। ठीक है, साथ साथ में हिंट बता रहा हूं आपको, जिसको थोड़ा स्ट्राइक नहीं कर रहा कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, तो मैं इस सीक्वेंस को लिख सकता हूं, दिस इज अ सीक्वेंस। इसको अगर मैं इस सीक्वेंस को अगर मैं लिखूं, मान चलो मुझे लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं क्या कर रहा हूं, इस जो मेरे को गिवन है ना, इसमें n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड। ठीक है, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, तो ये क्या बनेगा आपका, तो ये n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर रहा हूं ना मैं, तो ये आपका रूट n² + 1 प्लस रूट n² + 2 प्लस, कहां तक जाएगा इस तरीके से, ये जाएगा 1 रूट n² + 1, यहां पर n आएगा आई थिंक। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, यहां पर n आएगा, यहां पर n आएगा। ठीक है, ये n है, n तक जा रहा है, तो n² n। ठीक है, इस टाइप का दिस, तो मैंने n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, तो जब मैं n से यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इस n को क्या कर रहा हूं, अंदर ले जा रहा हूं, तो इसको मैंने n यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी n से, इसमें भी n से। कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब ये देखो, ये आपकी क्या है, ये आपकी a1 a2, यहां पर a1 a2 a3 an, तो n टर्म ये है यहां पर,
तो हेयर आपको ध्यान थोड़ा सा बस यही चीज ऑब्जर्व करनी है। जैसे ही आपको ये चीज ऑब्जर्व आ जाएगी, यहाँ पर एन का मतलब क्या है, एन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, ये वाला एन वेरी कर रहा है। ठीक है, इसको आप ये ले लो। ठीक है, ये वाला एन वेरी कर रहा है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करता है इसी तरीके से। ठीक है, ये वाला एन वेरी कर रहा है, ये जो एन स्क्वायर है फिक्स है, लेकिन ये जो वेरी कर रहा है ये वाला एन जो यहां लिखा हुआ है, ये 1 से लेकर एन तक जा रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छा हो भी गया है, वेरी गुड, जिनका हो गया वेरी गुड। चलिए, ठीक है, तो ये चीज हुई। अब मुझे बताओ, जिनका हो गया वेरी गुड, ठीक है, ये चीज, तो इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट वो होगी जो इसकी लिमिट होगी ए एन की, तो इस वाले की लिमिट क्या होगी, जो ए एन की लिमिट होगी बाय क्वासी फर्स्ट थ्योरम से। तो इसकी लिमिट निकालो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन अपॉन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो यहां पर एन, यहां पर एन, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एन डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेता हूं, तो ये बनेगा आपका एन स्क्वायर कॉमन लेता हूं डिनोमिनेटर से, तो जब एन स्क्वायर को रूट के अंदर है कॉमन आएगा तो एन बनाएगा बाहर, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय एन। ठीक है, और ये एन से एन कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन, और जब एन को इन्फिनिटी पर अप्रोच कराओगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और 1 प्लस 0 1, और रूट 1 1, और 1 अपॉन 1 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बाय क्वासी फर्स्ट थ्योरम इसकी भी लिमिट क्या है, 1 है। बाय क्वासी फर्स्ट थ्योरम इसकी लिमिट क्या है, 1 है। यहां से n, ये आपने मल्टीप्लाई करा, n कॉमन ले लो तो n बाय n कैंसिल आउट, तो इसकी लिमिट क्या आ गई, इसकी लिमिट यहां पर 1 आएगी, किससे, बाय क्वासी फर्स्ट थ्योरम से। तो बाय क्वासी फर्स्ट थ्योरम, बाय क्वासी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, लिमिट पर हम अप्लाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर, सबको क्लियर है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सा यहाँ ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, क्या घटा दें, क्या चीज हो रही है। ठीक है, तो ये बस यही थोड़ी सी चीज ऑब्जर्व करनी थी। अगर मैं इसमें n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड करूंगा और उस n को अंदर ले गया, ठीक है, तो ये अपने आप में एक जो n टर्म है ये हुई यहाँ पर n n स्क्वायर प्लस n, और जो ये वाला n वेरी कर रहा है, यहाँ पर भी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला n और ये n स्क्वायर फिक्स है और ये n वेरी कर रहा है। जब इसकी फर्स्ट टर्म लिखोगे a1 तो वो क्या होगा, यहाँ पर 1 लिखोगे, बाकी ये n फिक्स रहेगा। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। n इक्वल टू 2 रखोगे तो सेकंड वैल्यू क्या आएगी, n अपॉन रूट एन स्क्वायर, ये वाला n वेरी कर रहा है यहाँ पर 2। ठीक है, तो बाय क्वासी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ये सम करा, अपॉन में डिवाइड कर दो n, डिवाइड क्या कर दो, इसको डिवाइड करो n से, तो डिवाइड का मतलब 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई, यही तो मतलब है इसका। जैसे ये करा, इसकी लिमिट आपने इजीली फाइंड कर ली और इसकी लिमिट आ गई 1। ठीक है सर, इसको स्क्यूज थ्योरम से भी कर सकते हैं ना, स्क्यूज थ्योरम से, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, स्क्यूज थ्योरम से भी हो जाएगा ये। ठीक है, स्क्यूज थ्योरम से भी कर सकते हो, स्क्यूज थ्योरम से भी हो जाएगा। आपको बस इसका देखना है कि सीक्वेंस जो ये, अगर ये देखो तो एक तरीके से सीक्वेंस लिखी हुई है। ठीक है, ये सीक्वेंस किससे बाउंड है, किससे वो है, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड क्या है इसका, तो उससे भी हो जाएगा। एन टर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं का, देखो यहां से डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे ना आप, डायरेक्ट लिखोगे तो ये आपका ये लिख पाओगे, जब अगर ये nth लिखोगे तो ये लिखोगे, ये अगर n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा नेटर में यहाँ पर क्या है। तो क्वासी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस फॉर्म का पहले चाहिए ना, ये चाहिए ना आपको, तब यहाँ से आपको nth फॉर्म आएगी। अगर यहाँ से लोगे तब भी देखो कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और भी मेथड है इसको, मैंने आपको यहाँ पर क्वासी फर्स्ट थ्योरम बताया कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ऋतिक बिल्कुल हो सकता है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत डिफरेंट मेथड हैं। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो जिससे आपको दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं, देखो सिली मिस्टेक तो होती है, स्टार्टिंग में होंगी आपसे, जैसे जैसे आप धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, सिली मिस्टेक धीरे धीरे अपना आप ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे, और एक क्वेश्चन और कह रहे हो, बाकी देखते हैं किसका जवाब आया। यहां पर क्या आया इसका 1, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए, तो 41% का सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन ए पर जिन्होंने 0 लगाया थोड़ा ध्यान देना कि 0 नहीं आएगा इसका। तो मनीष यादव ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड। अनुराधा वेरी गुड, हर्ष, आकांक्षा एंड ममता, वेल डन। तो वेल डन ऑल ऑफ यू, और बाकी को भी भाई जिन्होंने ट्राई किया एटलीस्ट।
गुड। तो ट्राई जरूर किया करो क्वेश्चन को, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन कर सकते हो आप। अगर मैं और क्वेश्चन लूं यहां पर, ठीक है, कोई आप एग्जांपल दे सकते हो, मैं उसको सॉल्व करा सकता हूं। अगर आपके माइंड में कुछ स्ट्राइक कर रहा हो, वो जो क्वासी फर्स्ट थ्योरम पर अप्लाई होता हो, आप बता सकते हो। फिर मेरे को बस एक क्वेश्चन लेके आया था, क्योंकि 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर है, इसमें अगर क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो फिर आपका टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारी भी मजबूरी होती है कि 1.5 घंटे के अंदर आपको सब कुछ पढ़ाना भी है और उसके ऊपर एग्जाम्पल भी कराने हैं। तो आप लेना, जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे और, ठीक है। अच्छा, क्वासी सेकंड थ्योरम क्या कहती है, देखो क्वासी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ये क्या कहती है, ये कहती है इफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो जो क्वासी सेकंड थ्योरम है वो आपकी पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस के लिए है। लेट एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड इफ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन प्लस 1 अपॉन एन एग्जिस्ट। ध्यान रखना, एन आपकी कोई सीक्वेंस है, और कैसी सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। अगर आप लिमिट फाइंड करते हो एन प्लस 1 टर्म अपॉन में एन टर्म, ये आपने एक रेशो निकाला इसका, और उस पर आप चेक कर रहे हो एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी लिमिट चेक कर रहे हो इस रेशो की। अगर ये इसकी रेशो की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, देन तब आप कह सकते हो देन है भाई, देन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन की पावर 1 अपॉन एन इज ऑल्सो एग्जिस्ट। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मोर एवर, और एग्जिस्ट इसी मतलब मोर एवर मतलब और ज्यादा, यहां पर क्या गिवन है, इसके अलावा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन प्लस 1 अपॉन एन, जो इसकी जो लिमिट आएगी वो x के इक्वल भी होगी, ठीक है भाई। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो इसकी लिमिट आएगी ना वो भी इसी की लिमिट होगी, ठीक है। दोनों की लिमिट क्या होगी, सेम होगी, एल के इक्वल, ठीक है। इज इट क्लियर ये। और ध्यान रखना, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, इस थ्योरम का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। इज इट क्लियर, कन्वर्स ऑफ क्वासी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट नीड नॉट टू बी ट्रू, तो इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं, पहले इसका काउंटर एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। देखो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिख रखा है, 2 की पावर माइनस एन प्लस माइनस 1 की पावर एन, ठीक है। एक सीक्वेंस है, अच्छा जी एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में मुझे क्या करना है, मैं ले रहा हूं एन की पावर 1 अपॉन एन। कन्वर्स का मतलब क्या है, कन्वर्स का मतलब क्या है, यहां पर देखो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसकी करेगी। कन्वर्स का मतलब है अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एन की पावर 1 अपॉन एन, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। यहां पर ये कह रहे हैं, तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल ये है आपका। पहले मैं एन की पावर 1 अपॉन एन फाइंड कर रहा हूं, क्या आएगा, 2 की पावर एन यहां पर क्या है माइनस एन प्लस माइनस 1 की पावर एन, इसकी पावर 1 अपॉन एन। इसको सिंप्लीफाई करो, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 की पावर माइनस एन, इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूं, डॉट 2 की पावर माइनस 1 पावर एन, इसकी पावर 1 अपॉन एन, यानी कि ये इनटू में है तो पावर भी सेपरेट हो जाएंगी, माइनस एन की पावर 1 अपॉन एन, 2 की पावर माइनस 1 की पावर एन अपॉन 1 अपॉन एन। तो ये सीक्वेंस क्या आएगी भाई, यहां से आएगा 2 की पावर माइनस एन इंटू एन, कैंसिल आउट, माइनस एन इंटू 1 अपॉन एन, तो एन से एन कैंसिल आउट, तो ये आएगा 2 माइनस 1, और यहां पर क्या बनेगा 2 की पावर माइनस 1 की पावर एन अपॉन में एन, ठीक है। ये आया, यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या आ गया। अब यहां पर लिमिट फाइंड कर रहा हूं मैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1 अपॉन एन, क्या आएगा भाई, एनीवन, तो 2 की पावर 2 इनवर्स मतलब 1 अपॉन 2, इसकी लिमिट सबको पता है, इसकी लिमिट सबको पता है क्या होती है, माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन, इसकी लिमिट क्या होती है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 0, तो 2 की पावर 0 1, तो ये इतना क्या है, ये आएगा 1 अपॉन 2, इसकी लिमिट आएगी 1 अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि लिमिट माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन, एन टेंड्स टू इंफिनिटी कितना होता है, चाहे इवन हो एन चाहे ऑड हो, लेकिन जब एन को इन्फिनिटी में अप्रोच कराओगे, यहां पर हो सकता है पॉजिटिव आई ऊपर नेगेटिव आई, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा इन्फिनिटी, तो उसकी वजह से इसकी लिमिट क्या हो जाती है 0। लिमिट निकाल रहे हैं सिर्फ, राइट, 12th क्लास वाले मेथड से,
तो इसकी लिमिट 0 आएगी, सबको पता है। अच्छा, तो इसकी लिमिट 0 आई, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, और 1 इंटू 2 की पावर इनवर्स यानी कि 1/2। ठीक है, यही रहेगा, 2 इनवर्स मतलब 1/2, 1/2 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो आ गया। अब हम चेक करते हैं an+1। an आपका क्या है, पहले an लिख लेता हूं मैं। an है आपका 2 की पावर, इसको सेपरेट लिख लेता हूं मैं, -n इंटू 2 की पावर -1 की पावर n। और an+1 क्या होगा भाई, an+1 होगा 2 की पावर -n+1। ठीक है, एंड 2 की पावर -1 की पावर n+1। ठीक है, ये चीज है, आगे वाला यहां कर रहा हूं मैं। इसके बाद तो मुझे बताओ an+1, n+1 टर्म, n टर्म, इन दोनों का रेशो निकालना है। तो n+1 टर्म क्या है, इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर -n, भाई ब्रैकेट को ऊपर कर दो, -n -1, 2 की पावर -n, 2 की पावर -1 इंटू में 2 की पावर -1 की पावर n+1। तो n+1 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 की पावर -n इंटू 2 की पावर -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 होगा तो 2 की पावर -1 ही रहेगा। ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया, 2 की पावर अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, इसको इस तरीके से नहीं सकते, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको अलग नहीं कर सकते, 2 की पावर -1 है और -1 की पावर n+1 है। ठीक है, तो -1 की पावर n+1, तो क्या इसको लिख सकता हूं मैं 2 -1 की पावर n+1। तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 2 की पावर -1 की पावर n इंटू में -1 की पावर 1, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर -n इंटू 2 की पावर -1 की पावर 1। यहां पर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। नहीं नहीं, इसको सेपरेट नहीं कर सकते है ना, इसको इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको इस तरीके से लिखने का मतलब क्या, बेस सेम पावर ऐड, तो -1 की पावर -1 पावर ऐड होंगी, यानी कि दिस इक्वल टू -1 की पावर दिस, ये इसका मतलब ये ऐड होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये सेपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये सेपरेट नहीं हो सकता। चलिए, अपॉन में क्या है an, तो an यहां पर क्या है 2 की पावर -n इंटू 2 की पावर -1 की पावर n। चलिए इसको सिंप्लीफाई करो, 2 की पावर -n, 2 की पावर -n कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, यहां से आया आपका 1/2, 2 की पावर -1 की पावर n एंड n+1, 2 की पावर -1 की पावर n, ये आया। अब इसकी लिमिट बताओ क्या आएगी, एनीवन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1 अपॉन an, इसकी लिमिट क्या आएगी, क्या आएगी भाई, इसकी लिमिट क्या आ सकती है, तो बताएगा, 2 की पावर -1 की पावर n। ऋतिक क्या कहना चाह रहे हो आप, इसकी लिमिट फाइंड करिए भाई, कैलकुलेशन मैंने कर दी है, इसकी लिमिट फाइंड करिए कि क्या आ रहा है। चलिए इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसकी लिमिट बाद में निकालना, इसको मैं एक बार निकालो आप, बाकी इतने में इसको सिंप्लीफाई करता हूं। इसको मैं और लिख सकता हूं देश करके, अगर n इवन है, अगर n इवन है, अगर n इवन हो तो n+1 क्या हो जाएगा, ऑड, तो n+1 ऑड हुआ तो 2 की पावर टू की पावर क्या है -1, -1 की पावर ऑड, तो -1 की पावर ऑड होता है क्या होता है -1, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर
-1 बनेगा। तो ये आएगा आपका ये तो ऑड हो जाएगा, और n आपका क्या है यहाँ पर इवन, तो -1 की पावर इवन, तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा 1/8 बन जाएगा ये। इज इट क्लियर भाई? ये तो 2 हो गया, ये 2 × 2 4, और यहाँ पर आएगा 2 की पावर -1, तो उसका मतलब क्या होता है 1/2, तो 2 × 2 × 2, तो कितना आया 8। ठीक है, अगर n इजिकल टू ऑड होगा, ठीक है, n ऑड हुआ तो n+1 इवन, तो -1 की पावर इवन प्लस का 1, तो ये पॉजिटिव का 2 रहेगा, तो ये पॉजिटिव का 2, ये वाला 2 कैंसिल आउट। यहां पर n क्या होगा ऑड, तो अगर n ऑड है तो -1 की पावर ऑड -1, तो यहां पर आएगा 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -1 का मतलब 2 की पावर -1 का मतलब 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, तो 1/2, तो यहां पर आएगा ऊपर बचेगा 1, और ये 1/2, जब इसका आप इनटू में लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर इसको लिख सकते हो आप 2, ओनली 2। ठीक है, इसकी लिमिट ये आएंगी, इसकी लिमिट सॉरी लिमिट ये आ रही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an + 1/an, तो इसकी लिमिट कब, अगर n इवन हुआ तो 1/8, n ओड हुआ तो लिमिट आ रही है 2। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप कह सकते हो n अगर उसको इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर n इवन और ऑड की बात करेंगे, ठीक है, अगर n इवन हुआ तो इस तरीके से 1/8, एक तरीके से 1/2। इज दैट क्लियर? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी इवन पर 1/8, यहां पर n इक्वल टू ऑड होगा तब ये आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी। चलिए, इफ n इज ऑड देन 2, ठीक है, देन ओके, बिल्कुल ठीक है। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ना भाई? ये कैसे आ रहा है, तो यहां से मुझे बताओ, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि 1/2 आ रही थी, ठीक है, फिक्स लिमिट आ रही थी, लेकिन यहां पे इसकी जब लिमिट निकाल रहे हैं तो ये डिपेंड कर गया, इवन है तो ये और ऑड है तो ये, तो क्या है ये जो आपकी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट इवन के लिए कुछ और आ रही है, ऑड के लिए कुछ और आ रही है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि एक फिक्स नंबर आना चाहिए था एल, इवन और ऑड के लिए अलग अलग आ रही है, यानी कि ये आपके लिमिट पॉइंट है जो आप निकाल रहे हो इसके लिए लिमिट पॉइंट आए 1/8 और एक आया 2, तो इसकी सीक्वेंस की लिमिट नहीं आई, जो ये अपने आप में एक नई सीक्वेंस बनेगी an + 1/an, तो इसकी लिमिट नहीं आ रही है आपके पास, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है, जब यहां पर डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब ये आपकी लिमिट नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट अ लिमिट, तो इस केस में इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए, ऋतिक बिल्कुल भाई ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपको गलत कहां लग रहा है भाई? किस किसको गलत लग रहा है? एनीवन जिसको कोई कह रहा है ऋतिक के अलावा, भाई ये मुझे गलत लग रहा है, इसमें गलत क्या है? सिंपल, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई गलत नहीं है भाई। जब यहां पर आप इसमें, ठीक है, जब आप इसमें n की जगह कोई भी इवन नंबर रख लो, कोई भी इवन नंबर रखो इसमें, n की जगह इवन, जब आप इसमें इवन नंबर रखोगे ना, आपके पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी, कांस्टेंट सब सीक्वेंस बनेगी। क्या बनेगी? एक कांस्टेंट सब सीक्वेंस बनेगी। जब n आपका इवन होगा तो वो क्या होगा 1/8, तो इसकी लिमिट क्या आएगी जब इवन होगा? तो 1/8 ही आएगी। कांस्टेंट सब सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है? जो आपका कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। जब कांस्टेंट आपका ऑड, जब आपका क्या है n ऑड है, तो आपके पास एक नई सब सीक्वेंस बनेगी, वो क्या होगी 2। हर एक टर्म की वैल्यू कितनी होगी जब n ऑड होगा? तो 2 2 2 2, तो उसकी लिमिट क्या होगी उस सब सीक्वेंस की? 2। लेकिन जो एक्चुअल सीक्वेंस है जिसकी ये सब सीक्वेंसेस हैं, उसके लिए क्या बनेगा? उसके लिए तो लिमिट पॉइंट ही नहीं है। क्यों नहीं है लिमिट पॉइंट? क्योंकि डिफरेंट है। ठीक है, चलिए बिल्कुल पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ नेगेटिव टर्म थोड़ी आ रही है आपकी, यहाँ पर नेगेटिव टर्म थोड़ी आ रही है भाई। यहाँ पर सीक्वेंस की कोई नेगेटिव टर्म आ रही है क्या? n = 1 पुट करो, n = 1 पुट करोगे तो -1, n = 1 पुट करोगे तो -1, तो सारी सीक्वेंस तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कोई आ ही नहीं सकती इसमें भाई। धर्मेंद्र, इसमें जो सीक्वेंस की वैल्यू आ रही है, हम सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इसका मतलब क्या है? जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सेकंड टर्म पॉजिटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव। क्या यहाँ पर कोई टर्म नेगेटिव आ रही है आपकी इसमें?
क्या इसमें कोई टर्म नेगेटिव आ रही है? अबेसिंग 1/4 होगा, 1/4 नहीं होगा भाई। वाई आर यू कंफ्यूजिंग? 1/4 क्यों होगा? 1/4 होगा भाई जब n इवन होगा तो n+1 ऑड हो गया, n प्लस ऑड हो गया तो 2 की पावर -1, तो ये 2 की पावर -1 ही रहेगा, यानी कि 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। तो ये 1/2 यानी कि जो ये 2 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जब ये n इवन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तब भी 2 आएगा, 3 बार 2 आएंगे नीचे तो 8 ही आएगा। ठीक है, अबे सिंह एंड और कौन कह रहा है भाई n की वैल्यू इन्फिनिटी? यार इन्फिनिटी कितनी बार कह दिया, n इज नॉट अ इन्फिनिटी, n इज इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है कि जो n की वैल्यू वो बहुत बड़ी वैल्यू होती जा रही है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो भी तो इवन या ऑड होगी ना, राइट? वो भी तो इवन और या ऑड होगी ना। आप कंफ्यूज क्यों होते हो? अरे ऑड क्यों ले रहे हो? अरे n, या फिर है ना आप मुझे दिलाते हो गुस्सा। n ऑड क्यों ले रहे हो? तो ऑड भी ले रहा हूं, इवन भी ले रहा हूं। जो आपकी टर्म्स होती हैं वो कैसी होती हैं? किसी सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी, किसी सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी, एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4, इसमें क्या है 1 ऑड है, यहां पर क्या है ऑड है, ये क्या है इवन, 4 क्या है इवन। तो टर्म तो इवन और ऑड ही होती है ना, दो टाइप्स की टर्म्स होती हैं, या तो वो ऑड टर्म होगी या इवन टर्म होगी। तो यहां से क्वेश्चन तो इसी तरीके सॉल्व करोगे ना आप। और फिर यही बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आता। ठीक है, जिनको ये बेसिक चीज नहीं पता ना, इनसे अगर किसी एलकेजी या मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चों से पूछ लेना कि सर यहाँ पर इवन और ऑड क्यों ले रहे हैं, वो भी बता देगा। फिर कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ में कहां से आएगा, आपके कंसेप्ट खुद ही क्लियर नहीं है। अब आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता तो बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूं। अब आप आईआईटी जैम जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक तो मैं यहां पर नहीं बता सकता ना स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए अब यहां पर अभी किसी ने मुझे पूछा कि इसकी वैल्यू 1/8 कैसे आ रही है। देखो यहां तक सबको क्लियर होगा आई होप। तो यहां पर n की कोई भी ओड वैल्यू रख लो, कोई भी ओड, n इजकल टू 1 ओड है कि नहीं है? n की वैल्यू 1 पुट कर दो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। ठीक है, तो इवन के लिए n की वैल्यू इवन पुट करो और वैल्यू कैलकुलेट करो। n की वैल्यू 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, 8 रखो, ऑलवेज वैल्यू यही आएगी 1/8। ठीक है, n+1 2 का लिमिट कैसे निकलेगा? n+1 2 की लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट आप कहोगे इसकी एग्जिस्ट कर रही है, अगर इन्फिनिटी को एज अ नंबर आप चेक कर रहे हो तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी होगी। ठीक है, n+1/2 की लिमिट डायरेक्ट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दो ना, अगर लिमिट चेक कर रहे हो तो अपने आप। चलिए ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए तो ये आप थोड़ा टाइम देना, जिनको यहां पर प्रॉब्लम हो रही है कि सर इसकी लिमिट ऐसे कैसे आ रही है, तो भैया वो टाइम देना इस पर, बेसिक चीज पर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए अब। 120 सेकेंड ही देता हूं, 2 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, कौन सी देखो डायरेक्ट आप इसको इसकी लिमिट फाइंड करनी है आपको। ठीक है, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, जो आप 12th क्लास में करते हो, लेकिन आपको यहाँ पर क्वासी सेकंड थ्योरम अप्लाई करनी है। कौन सी? क्वासी सेकंड। ये इजी एग्जांपल है, वैसे इजी क्वेश्चन है, बाकी आपको क्वासी सेकंड थ्योरम अप्लाई करके इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है, करिए। देखो बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करो भाई। अगर आपको ये चीजें नहीं पता चल रही कि किस टर्म एन को क्या रखने पर इवन क्या होती है, इवन टर्म क्यों ले रहे हो, ऑड टर्म क्यों ले रहे हो, यार ये तो क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, 2 होगी नहीं भाई, यार 2 कैसे कह सकते हो आप? बिना सोचे समझे तुक्के मत मारा करो। क्वेश्चन सॉल्व किया आपने मनीष? 2 होगा, 2 मतलब 2 क्या? चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो आप भी सॉल्व कीजिए, देखते हैं किसका क्या जवाब आ रहा है। सॉल्यूशन, मुझे यहां पर क्या है, क्वासी सेकंड थ्योरम। इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए मेरे पास एक थ्योरम है मेरे पास, कौन सी? क्वासी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। मुझे यहां पर क्लियर पता चल रहा है एन क्या है, यहां पर एन, एन यहां पर एन। ठीक है, एन यहां पर एन है,
एन प्लस वन क्या होगा यहाँ पर, एन प्लस वन होगा आपका एन प्लस वन। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर रेशो फाइंड करूंगा एन प्लस वन अपॉन ए एन, वो क्या होगा, एन प्लस वन टर्म एन प्लस वन, एन टर्म एन, तो यहां से एन कॉमन लो लो, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर से एन कॉमन लूंगा तो यहां बनेगा वन प्लस वन बाई एन। ठीक है, और यहां से एन जो कॉमन लिया और ये एन से कैंसिल आउट, तो ये बच गया आपके पास। ठीक है, इसकी लिमिट फाइंड करो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन प्लस वन अपॉन ए एन दिस। तो भाई इसकी लिमिट क्या आएगी, इनको इन्फिनिटी पे अप्रोच कराओ, यानी कि एन को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराओ, वन प्लस वन अपॉन एन, इसकी लिमिट आएगी वन। ठीक है, अब क्वासी सेकंड थ्योरम क्या कहती है, जो इसकी अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो क्या आ रही है आपकी एल आ रही है, तो बाय क्वासी सेकंड थ्योरम, तो यहां से हम कह सकते हैं बाय क्वासी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट a sequence on limit n tends to infinity an की पावर 1 upon n also exists and also equal to l 1, also किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, दिस, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा आया, बी, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आया भाई। ठीक है, 78%, वेरी गुड, राइट, बाकी आपको डायरेक्ट पता था इसका। ठीक है, चलिए भाई, तो मनीष, सुमन दास, परवेश, प्रियंका एंड नरेंद्र, गुड। ठीक है, ठीक है भाई मनीष, ऑप्शन बी होगा इसका मतलब, 2 का मतलब। इज दैट क्लियर, सिंपल। तो ये तो देखो सिंपल क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन में जब आपको 1 की पावर n दिखे और यहाँ पर n आपको दिखे कि n आपको पास ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर मैं इस n को कुछ और कॉम्प्लिकेटेड नंबर दे देता, ठीक है, सपोज मैं इस n को दे देता यहाँ पर n फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन n, ये मैं आपको देता, इसकी लिमिट फाइंड करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो कैसे करोगे, एनीवन, सिंपल यही वाला फॉर्मूला, क्वासी सेकंड थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी क्या है, ये आपकी यहाँ पर यानी कि आपको सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है, इसकी सॉरी इसकी यहाँ पर एन क्या आपके पास एन फैक्टोरियल, ठीक है, और एन फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन एन, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। और आप ध्यान से देख सकते हो ये आपको एक सीक्वेंस भी गिवन हो सकती है bn, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn, तो bn सीक्वेंस क्या आपकी n फैक्टोरियल 1 अपॉन n, तो यहाँ पर एक नई सीक्वेंस बना लो an टाइप की, n यहाँ पर क्या है n फैक्टोरियल, तो जो an जो आपकी लिमिट an प्लस 1 अपॉन n की जो लिमिट होगी वही किसकी लिमिट होगी, इस bn सीक्वेंस की लिमिट होगी, जो an इसकी लिमिट होगी वो सीक्वेंस bn की लिमिट होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में सॉरी हाँ अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आएगा, क्या एग्जिस्ट कर रही है n प्लस 1, अच्छा पहली बात लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर ये टाइप का क्वेश्चन है तो यहां पर n प्लस 1 n फैक्टोरियल, दिस इज n फैक्टोरियल, कैंसिल आउट n प्लस 1, जो कि n को इन्फिनिटी पर अप्रोच कराओगे तो इन्फिनिटी आएगा, दिस इज नॉट अ लिमिट। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी नहीं होती, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, वो डाइवर्जेंट है। इसका मतलब क्या है, जब किसी सीक्वेंस की लिमिट ये आती है इन्फिनिटी का मतलब यहां पर होता है नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, जब एग्जिस्ट की बात करेंगे तो वो फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जेंस के केस में जब आप सीक्वेंस पढ़ रहे हो और वहां पर लिमिट फाइंड कर रहे हो तो इसका मतलब वो ऑलवेज कैसी लिमिट आनी चाहिए, सीक्वेंस की फाइनाइट। तो यहाँ पर ये लिमिट फाइनाइट नहीं आ रही, इसका मतलब जो सीक्वेंस है आपकी, जो एन सीक्वेंस है वो आपकी यहाँ पर ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है आपकी कह सकते हो यहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, अगर इसकी लिमिट फाइनाइट आती तब डायरेक्ट कह सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, बिल्कुल, तो अब इसके बारे में आप नहीं कह सकते, अब इसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है, अब इसको आप अलग तरीके से निकालोगे। ठीक है, इसमें क्या लगाओगे, अलग कंसेप्ट यूज करोगे आप। ठीक है भाई, अलग कंसेप्ट, बाकी इसका वैसे भी निकाल सकते हो लॉगरिथम लेके बोथ साइड। ठीक है, बाकी इस वाले कंसेप्ट से यहाँ पर क्वासी सेकंड थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती, इस पर क्वासी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट इस पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं इसी को ये ले लेता हूँ 1 अपॉन
n फैक्टोरियल की पावर n, ये ले लेता हूं, इसकी लिमिट फाइंड करो। क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी इसकी लिमिट। कैसे? ये बनेगा आपका an, यहां पर क्या है 1/n फैक्टोरियल, और an प्लस 1 क्या बनेगा आपका 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। an प्लस 1/an निकालोगे तो ये आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, ऊपर बन जाएगा n फैक्टोरियल, तो n कैंसिल आउट होके यहां बचेगा n प्लस 1, तो इसकी लिमिट आएगी 0। ठीक है, इसकी लिमिट आएगी यहां पर 0, तो इसकी भी लिमिट कितनी होगी? इसकी भी लिमिट यहां पर 0 होगी, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जो कि फाइनाइट है 0, तो इसका मतलब इसकी भी लिमिट क्या आएगी? इसकी भी लिमिट यहां पर आएगी 0 बाय क्वासी सेकंड थ्योरम। ठीक है, बाय क्वासी सेकंड थ्योरम इसकी भी लिमिट क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। चलिए, तो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो देखो, तो जैम के अंदर क्वेश्चन जो आप कह रहे थे कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो ये चीजें आप अप्लाई करना। ठीक है, ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, और ये चीज देखो आप थ्योरी पढ़ चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपका छूट गया है, बस आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपके माइंड में अपने आप ऑटोमेटिकली क्लिक होने लगेगा कि ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा है, ऐसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए, n फैक्टोरियल की पावर 1/n। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन बना सकते हो, कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये एक क्वेश्चन है, ये भी क्वासी सेकंड थ्योरम लिमिट पर है, इसको करिए भाई, इसको करिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्ट देखो, ये पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। बस आपको जब ये आपको इंटरेस्टिंग कब लगता है? जब आपको इससे कुछ फायदा दिखता है कि अच्छा ये चीज इससे हो रही है, तब आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है ये। बाकी अगर आप देखोगे ना, हर एक टॉपिक, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें कहीं ना देखो, हमारे पास टाइम कम होता है। अगर मैं आपको एक चीज कराऊं और उस पर 5-6 क्वेश्चन कराऊं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको इंटरेस्टिंग क्या, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। बट क्या है ना, हम ऐसा कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन है इसके पीछे। रीजन ये है कि आपका जो टाइम बहुत कम बचा है, राइट? आपका बैच लेट स्टार्ट हुआ है। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना होता है, आप साकार 1.0 बेस लेते हैं आप, तो वहां पर आपको डिटेल में समझ में आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बार सिलेबस कर लो, बात छूटेगा आपसे नहीं। बस ये है कि सारी चीजें हो जाएगी, बस यहाँ पर हम क्वेश्चन को कम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वो आप पर ज्यादा डिपेंड करेगा, आप अपनी साइड से क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन रहता है तो हम कराएंगे, ठीक है। बाकी मैं कंसेप्ट को समझाने की फुल कोशिश कर रहा हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए कि इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज तो कहीं ना कहीं देखो, टाइम कम बचता है ना, सिलेबस भी पूरा करवाना होता है। इसके बाद अभी आपके पास ये सीरीज हो जाएगा, उसके बाद पावर सीरीज, फिर आपके बाद आएगा लिमिट यानी फंक्शन। फंक्शन पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ोगे लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, बहुत सिलेबस है अभी, ठीक है। तो सिलेबस कवर, पहले सिलेबस कवर करना भी जरूरी है, क्योंकि एक बार सिलेबस कवर हो गया ना, फिर आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ चुके हो एक चीज, कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये सॉल्व करिए। यहां पर आपको देखो क्वासी सेकंड थ्योरम अप्लाई करनी है। अगर आप यहां ध्यान से देखो, 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3, n+1/n की पावर n, ये कुछ इस टाइप का यहां पर यूज हो रहा है। चलिए भाई, इसको करिए, कैसे करोगे आप? बिल्कुल भाई, मेहनत करो। चलिए, तो इसका अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग इसका सी आ रहा है। 30% पर गए हैं सी, 47 पर बी। बी आपका क्या रहा है? 1 नहीं, 1 नहीं आएगा, ई आएगा, ठीक है। और जो सही जवाब दिया है वो है मनीष यादव, विकास, आयुषी, प्रियंका एंड निखिल। भाई आप 3 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो? मुझे डाउट है कुछ, या आप सॉल्व कर चुके हो, पहले पढ़ चुके हो ये चीज, ठीक है। तो वेल डन भाई। बाकी चलो इसको देखते हैं कैसे। बाकी हो सकता
ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसका क्या है, देखो इस टाइप का है। यहां पर आपके पास ये सीक्वेंस लिख रही है, ठीक है, एंड इसकी पावर 1/n लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो, एन टर्म क्या गिवन है आपको, एन टर्म गिवन है 2/1, 1 इंटू 3/2, 2, 4/3, 3 एंड n+1/n की पावर n। ये n टर्म है। तो n+1 टर्म क्या होगी, n+1 टर्म, तो वो यहीं से स्टार्ट होगी, 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, थर्ड टर्म होगी 4/3 की पावर 3 एंड सो ऑन। n टर्म क्या होगी यहाँ पर, n टर्म होगी n+1 एंड दिस, ये n तक गया। अब n+1 है तो n+1 तक जाएगा, तो एक टर्म और आएगी इसमें, n की जगह n+1, तो ये बनेगा n+2 और अपॉन में n+1 दिस n+1, ठीक है। n+1 टर्म यहाँ पर एक टर्म और बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, क्वासी सेकंड थ्योरम अप्लाई करनी है, n+1/n, ये रेशो। तो जब इसको ऊपर लिखूंगा इसको नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा n+1 तक, तो बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास बचेगा n+2 n+1 की पावर n+1, ठीक है, ये बचेगा। और इसको मैं लिख सकता हूं n+1/1 अपॉन n+1 की पावर n+1, दिस इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 1+1 अपॉन n+1 की पावर n+1, लिख सकता हूं सिंप्लीफाई करके। n+1 के अपॉन में n+1 तो कैंसिल आउट, 1 बच गया, 1 के अपॉन में n+1 तो दिस, और इसकी लिमिट कितनी होती है, 1+1 अपॉन n+1 की पावर n+1। तो यहां पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, अगर आपको कहीं भी इस टाइप का दिखे लिमिट, मैंने आपको बताया था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1/x और x इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, इसकी लिमिट हमेशा क्या होती है, e होती है। सबको बताया था मैंने कि आपको 1+1/x की पावर x टाइप का दिखे तो इसकी लिमिट क्या होती है, e होती है, ठीक है। तो यहां से क्या है इसकी लिमिट, अगर इसकी लिमिट फाइंड करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1/an, दिस इज इक्वल टू e, ठीक है भाई। चलिए, क्वासी फर्स्ट थ्योरम सही से ही कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्वासी फर्स्ट थ्योरम की कोरोलरी बताया था उससे भी कर सकते हो, ठीक है, उससे भी करो, वही चीज मैं आपकी बताने वाला था आपको मैंने क्वासी फर्स्ट थ्योरम बताई थी ये वाली, ठीक है। क्वासी फर्स्ट थ्योरम में एक नोट मेथड बताया था आपको, एन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स such that limit n tends to infinity n is equal to l, then हम कह सकते हैं a1 into a2 into an की पावर 1/n is also l। दिस इज द क्वासी फर्स्ट थ्योरम की कोरोलरी, एक तरीके से ये भी क्वासी फर्स्ट थ्योरम ही होती है। एक वो होती है एडिशन में, ये आपकी होगी मल्टीप्लीकेशन में। एडिशन में क्वासी फर्स्ट थ्योरम क्या थी, तो एडिशन में तो भाई ये थी, ठीक है, मल्टीप्लाई करो डिवाइड में n करो, और यहां पर क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई करो और पावर में 1/n करो, ठीक है, ये चीज है। चलिए, तो यहां पर क्वासी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करो, इस क्वेश्चन को क्वासी फर्स्ट थ्योरम से अप्लाई करो, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या है, ई आ रही है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट भी बाय क्वासी सेकंड थ्योरम से इसकी लिमिट भी क्या आ रही है, ई आ रही है, ठीक है। अब क्वासी फर्स्ट थ्योरम से क्या कहते हैं, यहां पर एन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट करो, तो पहले इसको कंप्लीट कर लो, बाय क्वासी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स, यहां पर लिख लो बाय थ्योरम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2/1 3/2 स्क्वायर, और क्या था 3/2 का स्क्वायर 4/3 एंड n+1/n की पावर n, इसकी पावर 1/n इज ऑल्सो e,
ठीक है, इज ऑल्सो ई, तो ऑप्शन सी इज द ट्रू। अब इसको क्वासी फर्स्ट थ्योरम से कैसे करोगे, देखो, आल्सो it is solved, it is, yeah, it can be solved by quasi first theorem। ठीक है, क्वासी फर्स्ट थ्योरम है, क्वासी फर्स्ट थ्योरम सेकंड फॉर्म बोल देता हूं, क्वासी फर्स्ट थ्योरम की सेकंड फॉर्म जो कोरोलरी है। ठीक है, क्वासी फर्स्ट थ्योरम की जो कोरोलरी है उसको मैं बोल रहा हूं सेकंड फॉर्म, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाली। कैसे करोगे, यहां पर अगर उससे कंपेयर करो a1 a2 a3 an, तो यहां पर an क्या है, an है आपका n+1 अपॉन n, दिस इज इक्वल टू n, ये आपका an है। ठीक है, तो वहां पर इसकी लिमिट फाइंड करो, क्वासी फर्स्ट थ्योरम से इसकी लिमिट क्या आएगी, इसको आप बोल सकते हो 1+1 अपॉन n की पावर n। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, दिस इज इक्वल टू e। ठीक है, तो बाय क्वासी फर्स्ट थ्योरम, by quasi first theorem on limit, और वो भी कौन सी, सेकंड फॉर्म। ठीक है, यानी कि कोरोलरी वर्क की बात कर रहा हूं मैं यहां, सेकंड फॉर्म, बाय सेकंड फॉर्म सीक्वेंस हो गई आपकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी जो सीक्वेंस कौन सी आपकी, फर्स्ट a1 a2 क्या होगा 3/2 एंड an क्या होगा भाई n+1 अपॉन n, यहां पर 1 to n की पावर 1 अपॉन n, दिस इज ऑल्सो, इसकी लिमिट क्या होगी, दिस इज ऑल्सो e। ठीक है, ये भी e के इक्वल होगी, तो ये भी इसकी लिमिट की इसके इक्वल होगी, e के इक्वल। ठीक है, तो क्वासी फर्स्ट थ्योरम से भी कर सकते हो। चलिए, तो भाई आप क्या पूछ रहे हो भाई साहिबाल, सर लीनियर अलजेब्रा मल्टीपल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ डबल वेरिएबल कौन सर कब क्लास लेंगे। ठीक है, ठीक है, शायद आई थिंक ये संजीव सर पढ़ाएंगे आपको लीनियर अलजेब्रा मल्टीपल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ डबल वेरिएबल, ये संजीव सर कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर सबको आप, तो इस तरीके से क्वासी फर्स्ट थ्योरम, क्वासी सेकंड थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे सिजारोस थ्योरम क्या होती है। तो सिजारोस थ्योरम क्या कहती है, देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a इज इक्वल टू a एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू b। ठीक है, यहां पर क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू b, यानी कि आपके पास दो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है an और एक सीक्वेंस है bn। तो an सीक्वेंस की जो लिमिट है वो a है और जो bn सीक्वेंस है उसकी लिमिट b है। ठीक है, कैसी सीक्वेंस है, लिमिट है मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इस an सीक्वेंस की लिमिट a, bn सीक्वेंस की लिमिट b। तो यहां पर कहते हैं देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 इंटू bn। देखो, फर्स्ट सीक्वेंस जो an सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है a1, bn सीक्वेंस जो bn सीक्वेंस उसकी n टर्म क्या है, उसकी n टर्म में bn। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करो, इनका आपस में क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको क्या करना है, आपस में इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इनको ऐड करो, प्लस इसकी सीक्वेंस की फर्स्ट सीक्वेंस की सेकंड टर्म। ठीक है, और इसकी n-1 एक टर्म घटा दो, पहले n टर्म ली फिर n-1 टर्म, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इसको ऐड करो। ठीक है, फिर फर्स्ट सीक्वेंस की थर्ड टर्म और सेकेंड सीक्वेंस की n-2 टर्म, उनको मल्टीप्लाई करो प्लस करो। इस तरीके से आप कहां तक जाओगे, जब इसकी n टर्म आएगी फर्स्ट सीक्वेंस की n टर्म, तो इसकी कौन सी टर्म आएगी भाई, इस सेकेंड सीक्वेंस की आएगी आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी n टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। जब इनको ऐड करोगे और इसको n से डिवाइड कर दो, तो n से डिवाइड करोगे तो इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, a इंटू बी। और इस थ्योरम को क्या बोलते हैं हम, सिजारोस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं हम, सिजारोस थ्योरम। इज दैट क्लियर, ये थ्योरम है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, PYQs में आई थिंक इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल नहीं लेकर आया क्योंकि मैं ठीक है,
अभी एग्जांपल नहीं लेके आया मैं इसका, लेकिन आपको मिल जाएगा पीवाईक्यूज में, जो डीपीपी होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है भाई, आप क्या कह रहे हो आदित्य सर, क्या ये स्टेटमेंट सही है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सीक्वेंस मान लो बाउंडेड है, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास कम से कम एक ऐसी सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी जो कन्वर्जेंट होगी। आपको कंफ्यूजन क्या है? आपको कोई काउंटर एग्जांपल मिल रहा है क्या इसका आदित्य? अगर आपको कोई काउंटर एग्जांपल है कि आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस है जो बाउंडेड है लेकिन उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, क्या ऐसा है? मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा आपको ऐसा कोई, इसके लिए कोई काउंटर एग्जांपल नहीं मिलेगा कि जो सीक्वेंस बाउंडेड है लेकिन उसके पास कोई भी ऐसी सब सीक्वेंस नहीं है जो कन्वर्जेंट ना हो। कम से कम एक सब सीक्वेंस जरूर ऐसी होगी जो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है आदित्य, तो ये ट्रू है। चलिए, हाँ पीवाईक्यूज में होगा तो वहां से अप्लाई कर देना। ठीक है, मैं यहाँ एग्जांपल लेके नहीं आया तो आप इसको सॉल्व करना खुद। ठीक है, तो ये अप्लाई करना। ठीक है, आज जो डीपीपी मिला है उसको सॉल्व करना अच्छे से, जितना भी आपने सीक्वेंस अब तक पढ़ा है वो सारे मेथड्स वहां पर अप्लाई होंगे। और जो कोई सॉल्यूशन आप, जब किसी को क्वेश्चन आपको ना हो तो आप बिल्कुल सॉल्यूशन देख सकते हो वहां पर। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जो आदित्य ने पूछा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, वो ट्रू है, इसके लिए आप काउंटर एग्जांपल नहीं ढूंढ सकते। चलिए, अब एक ट्रिक और है सीक्वेंस को प्रूफ करने के लिए। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो वहां एक ट्रिक और यूज होती है। क्या चीज? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे वहां पर। तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है लिमिट ऑफ सीक्वेंस से, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। अब मुझे बताओ सीक्वेंस की nth टर्म क्या होगी? जो इसको सॉल्व कर सकता है सॉल्व कीजिए, 120 सेकेंड। ठीक है, पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने, ABCD ऑप्शन में बता सकते हो। बाकी मुझे इसकी nth टर्म बता दो क्या होगी। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है आज के। ठीक है, ये एक टाइप का और बता देता हूं मैं क्वेश्चन कि किस तरीके से सॉल्व करोगे। जितने भी मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस को आप बाउंडेड प्रूफ कर दो, फिर उसको दिखा दो कि कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस सॉरी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। ये सारे क्राइटेरिया हम पढ़ चुके। एक लास्ट कंसेप्ट रह गया आपका ये वाला, इस क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संग्राम सी, एक्स लेकर करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपने 12th में करा होगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो वही प्रोसीजर है यहाँ पर, बस थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका बदल जाएगा अपना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? √7। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है? 7 प्लस √7, फिर क्या? 7 प्लस √7, √7 इसके अंदर आएगा ये। ठीक है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, √7 ब्रैकेट में प्लस √7। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर चलता जाएगा इस तरीके से, रूट के अंदर रूट। ठीक है, 7 प्लस √7, ये गलत इस तरीके से, ये ना भाई, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं क्वेश्चन क्या था। √7 प्लस √7, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यही है, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। अच्छा, तो इसकी nth टर्म लिखनी है आपको, nth टर्म, इसकी nth टर्म वो आएगी A1 AN, इसको आप लिख सकते हो 7 प्लस AN, n प्लस 1n, यहां पर n प्लस 1n टर्म लिखोगे आप, AN+1, तो ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करोगे यहाँ पर A1, यहाँ पर 1 करोगे A2, तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको फिक्स है यहाँ पर। A1 क्या है? √7, तो n+1 टर्म यहाँ पर क्या होगी? दिस। इससे एक ये सारी टर्म निकाल सकते हो आप सीक्वेंस की। तो n = 1 पुट करो तो ये A2 आएगा क्या? 7 प्लस A1, और A1 क्या आपका? √7, तो √7 प्लस √7, तो यही लिखा हुआ है ये √7 पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 7 प्लस √7, n = 2 पुट करो, 2 पुट करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर थर्ड टर्म मिल जाएगी आपको, और सेकंड टर्म क्या है आपका? √7 प्लस √7, तो 7 प्लस √7। ठीक है, इस तरीके से आपको हर टर्म मिल जाएंगी सीक्वेंस की। तो ये आपने जनरल फॉर्म लिख दी। अब आपको क्या करना है, इसकी आपसे क्या पूछा है? कन्वर्जेस टू, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है आपको ये बताना है यहाँ पर। तो इसका एक सिंपल तरीका है, क्या तरीका है? आपको यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, और पूछा है किसको कन्वर्ज कर रही है।
यानी कि लिमिट पूछ रहा है उसका, और लिमिट पूछ रहा है मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मैंने आपको बताया था कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट करती है, एन एल को कन्वर्ट कर रही है सपोज, तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होंगी ना वो भी एल को कन्वर्ट करेगी। अगर मान के चलो मैं यहाँ पर n+1 ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैंने एक टर्म को छोड़ दिया, ये आपकी नई सीक्वेंस बनी फर्स्ट टर्म को छोड़ने के बाद, तो ये सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ट करेगी, एल को, क्योंकि ये आपकी सब सीक्वेंस बनेगी, जो n+1 है वो आपकी क्या बनेगी, सब सीक्वेंस बनेगी किसकी, एन की। ठीक है, उसी तरीके से n+2 ये भी आपकी एल को ही कन्वर्ट करेगी, या फिर मैं यहां से कह लूं a2n वो भी एल को ही कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और एल को कन्वर्ट कर रही है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होंगी वो भी एल को कन्वर्ट करेंगी। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यहां पर आपको यूज करना है। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, दिस इंप्लाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, दिस स्क्वायर 7 + an, क्योंकि रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ n+1 किसको कन्वर्ट कर रही है, एल को, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो एन सीक्वेंस है वो एल को कन्वर्ट कर रही है। सपोज एन कन्वर्जेस टू एल। ठीक है, एन किसको कन्वर्ट कर रही है, एल, तो दिस इंप्लाइज, तो ये इंप्लाइज करेगा n+1 इज ऑल्सो कन्वर्ज टू एल, क्योंकि अपने आप में सब सीक्वेंस होगी, क्या होगी, सब सीक्वेंस होगी। ठीक है, अच्छा जी ये सब सीक्वेंस होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अच्छा पहले मैं देख लेता हूं किसने किस सही जवाब दिया है, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, तो 50% ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। चलिए, तो सही जवाब दिया है सबसे पहले सुमन दास ने, फिर मल्लिका, फिर मनीष, नंदनी एंड वंदना, वेल डन। चलिए, तो अब देखते हैं कैसे इसका सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये चीज यहां तक कर ली, एन भी एल को, n+1 भी एल को, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, ये एल को कन्वर्ट कर रही है, यहां मैं एल पुट कर सकता हूं, किसकी लिमिट क्या है, एल है, 7 पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो 7 ही रहेगा कांस्टेंट टर्म में, एन पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये एल को कन्वर्ट कर रहा है, तो यहां से मुझे मिलेगा, तो दिस an+1 square 7 + an implies this is equal to l square is equal to 7 + l। ठीक है, तो यहां से इसको मैं पॉलिनोमियल बनाता हूं, इधर आएगा तो माइनस का l माइनस का 7, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं इधर ले गया तो ये पॉलिनोमियल बन गया, तो इसका रूट्स फाइंड कर लो। रूट्स कैसे फाइंड करते हो, दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू माइनस के b, राइट, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, ax² + bx + c इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स कैसे निकालते हो, x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b + माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, l है, तो l इज इक्वल टू माइनस के b, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -1 -1 + माइनस b² यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4, a यहाँ पर क्या है 1, c यहाँ पर कितना है -7 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 1, तो यहां से आपके पास इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 1 + -1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस माइनस प्लस 7 × 4 8, 7 × 4 28 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1 ± रूट 29 अपॉन 2, दिस आ गया। ठीक है, l आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूं भाई, तो एल आ गया। अब मुझे बताओ सीक्वेंस कैसी थी आपकी, हर एक सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, ये पॉजिटिव टर्म्स है, ये पॉजिटिव टर्म्स है, ये पॉजिटिव टर्म्स है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो भी पॉजिटिव होगी। मैंने आपको बताया था, रिजल्ट आपको याद है कि जो अगर सीक्वेंस आपकी पॉजिटिव टर्म की है तो उसकी लिमिट हमेशा क्या सी होगी, पॉजिटिव, या फिर जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव या जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो जीरो होगी या फिर वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहां पर ये चीज है, तो या तो जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, l इज इक्वल टू 1 - रूट 29 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे तो नेगेटिव आएगी, ये आपकी नहीं हो सकती, कैंसिल आउट। ठीक है, क्यों, रीजन लिख लो, बिकॉज सीक्वेंस ऑफ, बिकॉज लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव terms cannot be negative, cannot be negative, cannot be negative. Therefore l is equal to 1 + रूट
29/2, दिस इज द लिमिट। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन क्या आएगा, सी। तो एक प्रोसीजर ये भी होता है लिमिट निकालने का। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पीवाईक्यूज में, ठीक है, जहां पर आप इस तरीके से लिमिट निकालोगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो एल यहां पर क्या है, 1+√29/2। ठीक है, तो माइनस वाला इसमें वैसे भी नहीं है। ठीक है, यहाँ 33, 32, 30, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द ट्रू। इज इट क्लियर? ये तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत मिल जाएंगे जहां पर आप इस तरीके से रिलेशन बन रहा होगा, और वहां पर ये इसकी लिमिट एन की लिमिट, क्योंकि कन्वर्जेंट आपको पूछा है लिमिट, तो पक्का ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये अपने आप में एन सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस एन कन्वर्ज कर रही है तो एन प्लस वन भी कन्वर्ज करेगी, एन माइनस वन भी कन्वर्ज करेगी, और सेम लिमिट को कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी लिमिट एल है तो इसकी लिमिट एल होगी। अगर यहां पर एन माइनस वन टर्म होगी तो वो भी एल को ही कन्वर्ज करेगी। इज इट क्लियर? तो ये चीज है। संग्राम, क्या डाउट है भाई आपका, पूछो। संग्राम, क्या डाउट है आपका? ठीक है, इस तरीके से आपको कर रहा है, ये लास्ट टाइप था, इस टाइप से क्वेश्चन भी होते हैं। कल से सीरीज स्टार्ट होगा, हाँ बिल्कुल, कल से सीरीज स्टार्ट करेंगे, पीवाईक्यू हम बाद में करेंगे। ठीक है, एंड साहनी कुमार, आप क्या कह रहे हो, ट्रिक से करते, ट्रिक से करते सब ऐसा क्यों? इसमें कौन सी ट्रिक है, ये ट्रिकी तो है, जो हमने ये किया है ट्रिक की है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से ट्रिक की है, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है इसमें। अगर आप कुछ और पूछना चाह रहे हो तो बता सकते हो। हाँ, सीक्वेंस वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है आपका, आकांक्षा। एंड अच्छा, आप क्या पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो भाई, आपका क्वेश्चन है एन फैक्टोरियल की पावर 1/n, एन फैक्टोरियल की पावर 1/n अपॉन में n, दिस, राइट, एन फैक्टोरियल की पावर 1/n एंड दिस n। हाँ, तो क्या बताना है इसका, बताओ, इसको किस तरीके से देखोगे? इसको कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो आप? और टेलीग्राम का लिंक शायद पीडब्ल्यू ऐप पर आपको अवेलेबल होगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो आप। क्वेश्चन सब ट्रिक से करता है, तो सारे क्वेश्चन ट्रिक से अगर हो रहे हैं ना, ट्रिक तब अप्लाई करो जब आपको श्योर हो कि वो ट्रिक सही है। ठीक है, अदरवाइज कंसेप्ट से करो। जैसे जैसे आप कंसेप्ट को क्लियर करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रिक, जो ट्रिक होंगी वो पता चलती चली जाएंगी। असल एसएससी में क्या ट्रिक का किया जाता है सेकंड में? भाई एसएससी का क्या, आप जैम का एग्जाम दे रहे हो तो जैम का फोकस करो। आप क्या कह रहे हो वैसे सर, एसएससी में क्या ट्रिक, सा समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। चलिए, तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है आपको भाई, लिमिट क्या होगी, तो इसकी लिमिट कैसे फाइंड करोगे, इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई हो सकती है? इसमें इसको आपको फिर वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस टाइप की लिमिट निकाल रहे हो तो जनरली करना पड़ेगा आपको। एन फैक्टोरियल 1/n की लिमिट फाइंड करी आपने, क्या आई इसकी लिमिट, एन फैक्टोरियल, पहले इसकी लिमिट फाइंड कर रही है आपने 1/n, क्या लिमिट आ रही थी इसकी, इसकी लिमिट आ रही थी जो आपकी एन प्लस वन की लिमिट होगी, एन की लिमिट होगी वही इसकी लिमिट होगी। ठीक है, इसकी एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, तो यहाँ आएगा एन प्लस वन इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ सकती है, नहीं इस तरीके से नहीं कह सकते हम, तो एन फैक्टोरियल लोगरिथम ले लो, पहले इसकी लिमिट फाइंड कर लो क्या आ रही है। ठीक है, फिर देखो एन को इन्फिनिटी में जब अप्रोच कराओगे, अगर इसकी लिमिट सपोज इन्फिनिटी आ रही है, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एल होपिटल रूल लग सकता है। ठीक है, ये फाइंड करो, बाकी सब करो, इसकी लिमिट बताओ क्या आ रही है, जो क्वेश्चन पूछा गया भाई, एक फॉर्मूला टाइप डायरेक्ट। चलिए, इसको करिए भाई सॉल्व, तो मैं इसको मानता हूं y लिमिट, देखो
आपके पास मेथड बहुत सारे हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर सीक्वेंस वाला कोई मेथड अप्लाई हो रहा है तो वहां से भी कर सकते हो। एन दिस एन फैक्टोरियल 1 2 एन। तो यहाँ पर लॉगरिथम लो बोथ साइड, लॉगरिथम ऑफ y लिमिट, ठीक है, लिमिट एन फैक्टोरियल अपॉन एन दिस एन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, एल होपिटल रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है, एल होपिटल रूल लगाओ यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का डेरिवेटिव होता है क्या? तो डेरिवेटिव ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। वन अपॉन एन लॉगरिथम ऑफ एन फैक्टोरियल, वन अपॉन एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल का डेरिवेटिव एन के रेस्पेक्ट में। एन फैक्टोरियल का डेरिवेटिव क्या होगा? तो एन फैक्टोरियल का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई बता सकता है? एन फैक्टोरियल का डेरिवेटिव एन के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव इससे तो नहीं होगा, कोई और ट्रिक हो सकती है आई थिंक, ठीक है, ये सोचना पड़ेगा इसमें थोड़ा बहुत। लिमिट एन फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 1, ये अभी हमने निकाला था क्या? 1 कैसे कह रहे हो आप? एनी कोई आइडिया कि एन फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन एन, इसकी लिमिट आपके पास 1 कैसे है? इसकी लिमिट 1 कैसे कह रहे हो आप? क्वासी फर्स्ट थ्योरम से? नहीं, क्वासी फर्स्ट थ्योरम तो अप्लाई नहीं होगी ना इस पे, क्वासी फर्स्ट थ्योरम तो अप्लाई ही नहीं हो सकती इस पर। क्वासी क्वासी फर्स्ट थ्योरम अगर मल्टीप्लीकेशन वाली की बात कर रहे हो, ये सिर्फ तभी अप्लाई हो सकती है जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू एल, जहां पर एल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब जाके आप इसके बारे में कह सकते हो, ठीक है। और जो एडिशन वाली है, एडिशन वाली में तब कह सकते हो अगर एन की लिमिट एल आ रही है, यानी फाइनाइट आएगी इसकी लिमिट, तब आप a1 प्लस a2 अपॉन एन, तब इसकी लिमिट एल कह सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, ना तो क्वासी फर्स्ट थ्योरम से कह सकते और ना ही ये। चलिए इसको कोई नहीं, सोचते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं सोचता हूँ इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट क्लास जो टुमारो क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी आएगा तो वहां पर क्वासी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, फाइनाइट एल आपका फाइनाइट होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 1 प्लस एन होगा सर, तो फिर उससे क्या हो गया? ठीक है, ठीक, ट्राई करना, बाकी मैं इसको सोचूंगा, ठीक है। संग्राम आप क्या करो, 1 अपॉन एन फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन एन, अगर ये हो गया तो समझ लो वो भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी 1 अपॉन एन फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन एन फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन एन, ये तो आई थिंक हो जाएगा, ये तो इजी है आई थिंक, ठीक है, ये तो हो जाना चाहिए। इसको 1 अपॉन एन का मतलब क्या है? 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, इसको मैं इस तरीके से देख सकता हूँ 1 अपॉन एन, ठीक है, ये तो हो जाएगा। भाई जो ये चीज देख रहे हो आप 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, तो इसको आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, तो ये तो हो ही जाएगा, ये तो हमने करा भी था। इसकी लिमिट क्या आ रही थी? एन प्लस वन, एन प्लस वन, 1 अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल और फिर एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसकी लिमिट तो 0 आ रही थी, तो ये तो क्वेश्चन हो ही चुका है, ठीक है। मनीष यादव का आ गया भाई 1 अपॉन ई, ठीक है मनीष, आप इसको भेज देना ग्रुप पर कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए तो क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसका कल बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, ये क्या आ रहा है, ठीक है, कल बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्या पढ़ा वैसे आज? क्वासी फर्स्ट थ्योरम आपने देखी अच्छे से, क्वासी फर्स्ट थ्योरम, क्वासी सेकंड थ्योरम, सिजारोव थ्योरम और कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। और इस ये जो बच गया आपका ये क्वेश्चन, इसका मैं देखता हूं कल कि क्या आता है, ठीक है, इसके बारे में सोचता हूं मैं। चलिए क्वासी सेकंड थ्योरम बाकी आप भी सॉल्व करके आए ना, मैं भी सॉल्व करके आऊंगा और देखते हैं क्या आता है।
ठीक है, तो क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। तो डाउट भी आपके बाकी काफी ज्यादातर हो चुके हैं। ठीक है, पढ़कर आना, और जो आज आपको डीपीपी मिला है ना उसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो आपका पूरा पीवाईक्यूज ही है उसके अंदर। जब वो आप डीपीपी नंबर जो आज का है उसको कर लोगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, चाहे बेशक आप देख कर करो, लेकिन जब आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सीक्वेंस के क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये जरूर करना है आपको आज वाला डीपीपी। चलिए, तो फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।